इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, डॉट प्रोडक्ट में हमने आगे ये बताया था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इसमें जब आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये कॉस थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, दो सदिशों के बीच का कोण है। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि दो सदिशों के बीच का कोण निकालिए, तो यही फार्मूला कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये होता है दो सदिशों के बीच का कोण। ये देखिए पहला फार्मूला हो गया। इसमें लंबकोणीय सदिश मैंने आपको बताया था, लंबकोणीय सदिश में देखिए मैंने आपको ये बता दिया था कि ये देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। तो इसमें आप लोग एक बात समझ लीजिए, x अक्ष का एकांक सदिश यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y एक्सिस का j कैप होता है, z एक्सिस का k कैप होता है। तो देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग ये समझेंगे कि i कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट i कैप 1 होता है, j कैप डॉट j कैप 1 होता है, k कैप डॉट k कैप 1 होता है। अब आगे बढ़िए आप लोग, i कैप डॉट j कैप 0 होता है, j कैप डॉट k कैप 0 होता है, k कैप डॉट i कैप 0 होता है। अब आप देखिए ये था अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट। इसको पढ़ते क्या है, a डॉट b, इसको पढ़ते क्या है, a डॉट b पढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं सदिश गुणन के बारे में। तो ये देखिए जो सदिश गुणन है इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें देखिए बोर्ड में क्वेश्चन आता है ए क्रॉस बी। आप लोग जानते हैं ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा यर्ग है, जहाँ यर्ग है एकांक सदिश है। अब आप देखिए तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी मॉड में अपान मॉड ए मॉड बी। एल गैप में बच्चों क्या होता है, एल गैप का मॉड 1 हो जाता है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी साइन थीटा हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ए क्रॉस बी अपान मॉड ए मॉड बी। अब इसमें भी लंबकोणीय सदिश आ जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें आपको कोनल वेक्टर लंबकोणीय सदिश के बारे में सुन लीजिए। ये देखिए ये x अक्ष है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो आप जानते हैं i कैप क्रॉस i कैप, i कैप क्रॉस i कैप क्या होता है 0, j कैप क्रॉस j कैप क्या होता है 0, k कैप क्रॉस k कैप क्या होता है 0। आगे बढ़िए। अब इसमें देखिए i कैप क्रॉस j, देखो साइकिल बनाइए। ये देखो हमने एक साइकिल बना लिया। ये देखो ये i कैप है, ये j कैप है, ये k कैप है। अगर स्क्रू को i से j की ओर घुमाते हैं तो इधर की ओर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो निगेटिव आएगा। देखो i क्रॉस j, ये देखो आपको k कैप मिला, j क्रॉस k, ये देखो i कैप मिला, k क्रॉस i, ये देखो j कैप मिला। अब आप उल्टा चलिए, i क्रॉस k, ये देखिए i क्रॉस k, ये हुआ माइनस j कैप, k क्रॉस, ये देखिए k क्रॉस j, ये हुआ माइनस i कैप, j क्रॉस, देखिए j क्रॉस i, ये हुआ माइनस k कैप। अब आप सुनिए, देखो इस बार यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो,
त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आएगा। ठीक है, देखिए अब आप समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करिए। तो देखो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ये देखिए वेक्टर में देखो आपको ABC 3 शीर्ष 3 वर्टेक्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मार्क AB क्रॉस AC। इससे ये क्वेश्चन इससे आना 101% इससे ये क्वेश्चन आएगा। समझ लीजिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मार्क AB क्रॉस AC। अब आइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बोलिए, ये होता है मार्क A क्रॉस B। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज क्या है, ऐसे बनता। अब इसमें आप लोग कहिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इसका एरिया A क्रॉस B निकाल लीजिए, मार्क A क्रॉस B ले लीजिए। अब आप देखिए कभी कभी बल दे देता है, विस्थापन दे देगा, तो तार निकालिए। तो इधर देख लीजिए, आप लोग जानते हैं कार W वर्क, आप लोग नाम सुने हैं ना कार W वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल दाब विस्थापन। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बल आघूर्ण निकालिए, तो बल आघूर्ण इक्वल टू हो जाएगा, इसको किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो टाउ इक्वल टू वेक्टर F क्रॉस R। देखिए अब आप सोच रहे हो कि इसमें डॉट इसमें ग्राफ, इतना भेदभाव कैसे है। तो देखो कार अदिश राशि है इसीलिए इसमें डॉट लिया गया है, बल आघूर्ण सदिश राशि है इसीलिए इसमें क्या लिया गया है, क्रॉस लिया गया है। इसको पढ़ते हैं F डॉट S, इसको पढ़ते हैं F क्रॉस R। क्लियर हो गया। अब इसमें देख लीजिए प्रोजेक्शन की बात अगर कह दें, वेक्टर A का वेक्टर B पर घटक निकालना कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। ये बताओ इसका घटक क्या होता है, A डॉट B अपान मॉड B। कभी कभी 2 नंबर में ये पूछ लेता है। या वेक्टर B का वेक्टर A पर घटक, आप देखिए इसका जो घटक होता है ये कंपोनेंट घटक, ये हो जाएगा A डॉट B अपान मॉड A। तो ये घटक हो जाएगा, इसको बोलते हैं देखो कंपोनेंट ऑफ B ऑन A या प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। कैसे भी क्वेश्चन हो आप लोग कर लें। कभी कभी क्या करता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे देता है, तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए एक साथ में फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया पैरेललोग्राम। ये होता है 1/2 D1 क्रॉस D2, 1/2 D1 क्रॉस D2। अब देखिए लास्ट फार्मूला है जो कि 101% इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में क्वेश्चन आना है। 3 बिंदु समलेख कब होंगे, कोलिनियर ऑफ ये पॉइंट, देखिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब आप कहेंगे मॉड AB प्लस मॉड BC इज इक्वल टू मॉड AC। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो तीनों बिंदु समलेख होंगे। इतना आप लोग फार्मूला वेक्टर में है, इतना आप पढ़ेंगे तो 5-6 नंबर आपके बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। और इस वेक्टर से आज तक कभी भी फुल मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसीलिए इसको एक साथ में आप लोग तैयार कर लीजिए।